आज मैं एक नए विषय पर बात करने जा रही हूँ। हाँ, नया नहीं, इस विषय पर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ जब मैंने विवाह सीरीज़ की थी। लेकिन इस बार एक बार फिर वापस मन हुआ कि इस विषय पर बात करूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं नई नई सास बनने वाली हूँ और मेरे घर में भी बहू का आगमन होने वाला है। तो कई बार जब सोचती हूँ तो कुछ विचार मेरे मन को बार बार कुरेदते हैं। उन्हीं विचारों का प्रतिफल है आज का ये एपिसोड। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। मेरे जीवन में सबसे अधिक प्राथमिकता मेरे अपनों की है, मेरे रिश्तों की है और मेरी इसी सोच से सृजन हुआ मेरे चैनल सृजन का। आप सभी का आपके अपने चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है स्वस्थ होंगे, तन से व्यस्त हैं अपने कर्तव्यों और अपने कामों में, मस्त हैं अपने मन की दुनिया में और ज़बरदस्त हैं अपने पूरे वजूद के साथ। अक्सर रिश्तों की उलझनों में उलझते हुए तो कभी भावनाओं की लहरों में बहते हुए हम सब कहीं ना कहीं खुद को तलाश रहे होते हैं। रिश्तों को बदलने के लिए बड़े बदलाव की ज़रूरत नहीं, बस ज़रूरत है तो नज़रिए को बदलने की। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, मैं नारायण रे की सत्संग परिवार से हूँ। राज दीदी हमेशा कहती हैं, नज़र बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे, दृष्टिकोण बदलिए दृश्य बदल जाएंगे। और यही बात सास और बहू के रिश्ते पर भी लागू होती है। तो एक ऐसा रिश्ता जो मैं कहूँ कि शायद सारे रिश्तों की बुनियाद है, जिससे ही बाकी के अन्य रिश्ते उपजते हैं, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बस ये जो रिश्ता है सास और बहू का, उस पर बात करेंगे। रिश्ता वही पुराना, लेकिन सोच नए जमाने की। और आज हम इसी नए नज़रिए की बात करेंगे, जहाँ ना माँ बेटी जैसी बातें होंगी, ना आदर्श बनने का दबाव। बस बहू को बहू और सास को सास उसी के इंडिविजुअलिटी के रूप में स्वीकार करने की बात होगी। सम्मान, स्वीकृति और अपनापन, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक रिश्ते में अनिवार्य होती हैं, लेकिन सास और बहू के रिश्ते में ये सबसे अधिक अनिवार्य होती हैं। बहुत बार ये रिश्ता ठीक से शुरू नहीं हो पाता, क्योंकि पहले से ही मन में बहुत सारे पूर्वाग्रह होते हैं, बहुत सारी धारणाएं होती हैं। सास मतलब ताना मारने वाली, बहू मतलब नियम तोड़ने वाली। सास को हमेशा हुकूमत करने वाली समझा जाता है और बहू को हमेशा ये समझा जाता है कि उसे ताउम्र सास के तानों को सहना ही होगा। पर सोचिए, एक नया रिश्ता क्या किसी डर, किसी धारणा या किसी कंपैरिजन से शुरू होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप भी इस विषय पर एक बार सोचिएगा ज़रूर। जिस दिन हम इस नए रिश्ते की शुरुआत एक खाली स्लेट की तरह करेंगे, उस दिन इस रिश्ते में खुशियों के, अपनेपन के और सास बहू के प्यारे से बंधन के नए फूल खिल जाएंगे और ये रिश्ता एक साधारण से रिश्ते से असाधारण से रिश्ते में बदल जाएगा। हमें सालों साल से जो जमी जमाई सोच है उसको बदलना है। हमारी सोच जो बरसों से ये चल रही है, सास भाई बहू के रिश्ते को कभी बदला नहीं जा सकता। सास बहू का रिश्ता कभी भी बहुत अच्छा रिश्ता नहीं हो सकता। इसका रीज़न है कि हमने पहले से एक चश्मा बना रखा है। हमने जो चश्मा पहन रखा है, उसी चश्मे से हम इस रिश्ते को, नए रिश्ते को देखते हैं। भले ही ये रिश्ता बहुत अच्छे तरीके से शुरू हो रहा हो, पर कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्वाग्रह का चश्मा हमारी आंखों पे चढ़ा हुआ है, यह रिश्ता उसकी नज़र चढ़ जाता है और धीरे धीरे वो सारी चीज़ें, खिंचाव, दुराव इस रिश्ते में आने लगते हैं और जो इस रिश्ते का खूबसूरती का दृश्य है वो कहीं ना कहीं धुंधला होने लगता है। कभी सास सोचती है, मेरी बहू मेरी तरह क्यों नहीं सोचती, और कभी बहू सोचती है, ये घर मुझे मेरे घर जैसा क्यों नहीं लगता। क्यों ना एक बार हम पूर्वाग्रह के इस चश्मे को उतार कर देखें। क्यों ना हम उस इंसान को, बहू को बहू के रूप में और सास को सास के रूप में अपनाएं और बिल्कुल वैसा अपनाएं जैसे वो हैं, बिना तुलना के,
बिना अपेक्षा के। हर रिश्ते में कुछ ना कुछ उम्मीदें होती हैं, ये स्वाभाविक है। लेकिन जब ये उम्मीदें शर्त बन जाती हैं, नियम बन जाते हैं, तो इनको निभाना बहुत मुश्किल होता है और उस रिश्ते में दम घुटने लगता है। और ऐसा रिश्ता जहाँ आपका दम घुट रहा हो, बहुत लंबे समय तक स्वस्थ वातावरण में पल बढ़ नहीं सकता। सास को लगता है बहू हर वक्त उससे पूछे, उसे वक्त दे, हर रीति निभाए। बहू को लगता है सास उसे बेटी की तरह बराबरी दे, हर बात में उसकी राय ले और छोटी मोटी गलतियों के लिए उसे माफ़ कर दे। और फिर जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो शुरू हो जाती हैं शिकायतें, मन में गांठ और रिश्तों में दूरियां। सोचिए, अगर हम ये कहें तू ऐसा कर, तू वैसी बन, ऐसी उम्मीदें छोड़ दें और बस बोले तू जैसी है इस घर को अपना ले, मुझे अपना ले, तो अच्छा नहीं होगा क्या? और बहू भी ये बोले आप जैसी हैं मुझे स्वीकार है माँ, ससुराल जैसा है मुझे स्वीकार है, ये मेरा घर है, इसको बेहतर बनाना, इसकी देखभाल करना और इसके रिश्तों को निभाना मेरा कर्तव्य है। यदि बहू की ये सोच हो जाए तो क्या इस रिश्ते को एक नया रूप नहीं दिया जा सकता? हम कई बार सुनते हैं मैं तो अपनी बहू को बेटी जैसा मानती हूँ। क्या ज़रूरी है हर बार एक रिश्ते को किसी अन्य रिश्ते के साथ तुलना करना, बहू की तुलना बेटी से करना या हर बार सास की तुलना माँ से करना? सास माँ हो ही नहीं सकती और मैं कहती हूँ वो कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। आज आप बहू की माँ ने उसको अपने गर्भ से जन्म दिया है, वो उसकी हर इच्छा को, हर भाव को पहचानती है। बहू 25 साल उस घर में रहकर आई है। सास एक दिन में उसकी माँ कैसे बन सकती है? उसको 25 साल नहीं तो कम से कम सास को सास जैसा बनने के लिए 25 महीने तो दीजिए। इसी तरह बहू जो नई नई आपके घर में आई है, जो आपके बारे में बहुत नहीं जानती, आपके संस्कारों को नहीं जानती, आपकी परंपराओं को नहीं जानती, उसको कुछ वक्त तो दीजिए। लेकिन पहले ही दिन से सास और बहू का रिश्ता तराजू में तुलने लगता है। सास को लगता है मैं एक ही दिन में माँ बन जाऊं और बहू को लगता है मैं एक ही दिन में बेटी बन जाऊं। मत बनिए माँ और बेटी, सास बहू ही रहिए, लेकिन इस भाव से रहिए कि मुझे जो रोल मिला है मैं उस रोल को अच्छे तरीके से निभाऊंगी। जब बहू को बहू की तरह अपनाया जाता है और या जब सास को सास की तरह अपनाया जाता है तो दोनों के रिश्तों में एक ठहराव आता है, एक अपनापन आता है। और मैं तो कहती हूँ हर रिश्ते की अपनी मर्यादाएं हैं। बेटी अपनी माँ से हर तरीके से बात कर सकती है, लेकिन सास के साथ बात करने का एक अलग तरीका होता है, एक आदर से तरीका। अगर आप बहू गुस्सा भी है ना तो बहुत एक आदर से, प्यार से, अलग तरीके से अपना गुस्सा जाहिर करती है। जाहिर करना चाहिए, करती है या नहीं करती ये एक प्रश्न नहीं है, लेकिन उसको अपनी मर्यादाओं में रहकर उस रिश्ते को, जो उसके मन का क्रोध है या गुबार है, उसको कहना चाहिए। इसी तरह सास को भी बहू की संस्कारों को ध्यान में रखकर, बहू की स्टेटस को ध्यान में रखकर, ये ध्यान रखकर कि वो 25 अपना सब कुछ छोड़कर मेरे घर में आई है, उससे बात करते वक्त बैक ऑफ द माइंड इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए, ये एक ऐसी लड़की है जो मेरे बेटे के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई है और सारा जीवन नए सिरे से शुरू कर रही है। उसने अपना सब कुछ छोड़ा है, मैंने अपना कुछ नहीं छोड़ा है। मैं उसी घर में हूँ, मेरा बेटा है, बस मेरा एक रिश्ता नया जुड़ा है। तो जब हम ये समझ लेते हैं और जब हम ये समझ लेते हैं कि सास का मतलब अथॉरिटी नहीं है या बहू का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ये रोल्स ही हमें डिफाइन नहीं कर सकते। हमारा प्यार, हमारा अपनापन और हमारी सोच, हमारा व्यवहार हमारे रिश्ते को डिफाइन करेगा। हमें परफेक्ट नहीं, ऑनेस्ट बनना है। कभी कभी रिश्ते में सच्चा जुड़ाव तभी आता है जब उसमें कोई लालच या स्वार्थ नहीं होता। बहू ये ना सोचे मैं जितना करूं उतना मिलेगा या नहीं, और ये सास ये ना सोचे कि सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। माना ये घर अब तक आपका था, पर आप ही ने तो अपनी बेटे की जीवन संगनी बनाकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी बहू के साथ बांटने का निर्णय लिया है। और जब निर्णय आपका है तो उसको खुलेपन से अपनाइए, प्यार से अपनाइए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्यार से बांटिए। अगर आप दोनों स्वार्थ छोड़कर सिर्फ संबंध निभाते हैं तो रिश्ता वक्त के साथ गहरा होता जाता है। संबंध में जब मेरे अनुसार का जो टाइटल है वो हम हटा देते हैं, बस मुझे ये करना है, हमें ये निभाना है और करना है।
जब ये चीज़ आ जाती है तो इस जटिल से रिश्ते को बहुत आसान, बड़े ही आराम से बनाया जा सकता है। सास को हर बात में सही साबित करने की ज़रूरत नहीं होती और बहू को हर वक्त झुकने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपना लहजा, अपना व्यवहार ऐसे रखना है कि आपकी कठिन से कठिन बात और ऐसी बात जो शायद जनरेशन गैप के कारण उत्पन्न हुई है या परंपराओं और संस्कारों में भिन्नता के कारण परिवर्तित हुई है, यदि हम उसे प्यार से भी कहेंगे तो सास भी उसे बहुत आराम से अपना लेगी और बहू भी उसको बहुत ही आराम से स्वीकार कर लेगी। बस सोच नहीं होनी चाहिए और यही बदलाव जिसकी शुरुआत हम अपने घर से कर सकते हैं। बहू ऑफिस से लौटे और उस सास उसे पानी दे दे, सास का फ़ोन बज जाए और बहू कहे माँ मैं उठाती हूँ ना। दोनों मिलकर त्योहार की तैयारी करें सहयोग से। बहू अगर वर्किंग है तो त्योहारों में उसका योगदान अलग हो सकता है, पर भाव तो उसका यही रहेगा कि मेरा परिवार है और मुझे अपने परिवार के साथ रिश्ते को निभाना है। सास अगर पुराने तौर तरीकों की है तो उसे नए बदलाव समझने में वक्त लग सकता है, लेकिन उन्हें ये नया बदलाव समझाने में बहू को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्यार से अपनी सास के सामने रखना हो। उसी तरह सास को भी जो परंपराएं वो अपनी बहू से करवाना चाहती है, फॉलो करवाना चाहती है, उसे वो प्यार से उसे बताना होगा। प्यार में इतनी बड़ी ताकत है कि वो आपके मन के कोने में जमे पूर्वाग्रह को बहुत आसानी से बाहर निकाल सकता है। आज ज़रूरत है टुगेदरनेस की, जहाँ मॉडर्न और ट्रेडिशन टकराए नहीं बल्कि एक दूसरे का हाथ थामकर एक साथ आगे बढ़ें और इस रिश्ते को जो कि सदियों से उपहास का पात्र बना हुआ है एक नया आयाम दें, एक नया दृष्टिकोण दें। एक बात याद रखिए, जहाँ रिश्ते में अपेक्षा होती है वहाँ अपनापन नहीं टिक पाता। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनी वन। सास बहू को तो बहुत ही प्यारा रिश्ता है, वहाँ तो कोई अपेक्षाएं होनी ही नहीं चाहिए। अगर अपेक्षाएं हैं तो उनको बहुत ही प्यार से और भाव से बता दें। अगर एक्सेप्ट की जाती हैं तो वेल एंड गुड, नहीं एक्सेप्ट की जाती तो यही मेरा नया परिवार है, यही मेरी परिवार की सोच है और इस सोच के साथ मैं खुश हूँ। ये सास और बहू दोनों को समझना होगा। जहाँ सास बहू के नाम पर तानों की बौछार होती है, हमें एक ऐसे घर की शुरुआत करनी है, एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत करनी है जहाँ सास बहू के नाम पर तानों की नहीं, तानपुरे की मीठी धुनों जैसी समझ की बात हो। बहू का सम्मान, सास की सहमति हो और दोनों का समर्पण, एक नए रिश्ते की शुरुआत हो। वही रिश्ता लेकिन नई तस्वीर, नई दृश्य और नया दृष्टिकोण। बदलाव बड़ी बातें बोलने से नहीं आता, छोटे छोटे व्यवहारों से आता है। आपको सास को और बहू दोनों को अपने भीतर छोटे छोटे बदलाव करने होंगे और ये बदलाव आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, ये बदलाव सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपका रिश्ता जुड़ा है एक नए पर्सन के साथ। तो आपको उस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए जितना आप एक दूसरे की समझ के साथ एक दूसरे अपने आप को बदलेंगे, उतने ही इस रिश्ते को बेहतर बनाते चले जाएंगे। किसी सास को समझिए, किसी बहू को अपनाइए, बस जैसी है वैसी ही। तो आज से माँ नहीं सास बनिए, पर समझने वाली सास। बेटी नहीं बहू बनिए, पर सम्मान देने वाली बहू। बस उतना ही काफ़ी है। और ये छोटे छोटे बदलाव आपके इस रिश्ते को बहुत 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 नया और बहुत ही खूबसूरत रुख देंगे और आप महसूस करेंगे कि जो पूर्वाग्रह का चश्मा लेकर आप नए घर में प्रवेश हुई थी या जिस पूर्वाग्रह के चश्मे को लगाकर आपने अपनी बहू का स्वागत किया था, उसको बहुत जल्दी उतार देने की ज़रूरत आन पड़ी है। तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और एक नई सोच को अंजाम दीजिए। तब तक नमस्ते। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो अवश्य बेल बटन दबाएं और मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने अपनों को भेजें, क्या पता किसी को कोई ऐसे सवाल का जवाब मिल जाए जिसकी उसे तलाश हो। आपके सुझाव मेरा हौसला बढ़ाते हैं। अवश्य अपने सुझाव चैट बॉक्स में डालें और आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं
वो मुझे अवश्य बताएं। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य विषय के साथ।